हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बजट का लास्ट वीक होगा और फिर बजट भी आने वाला है, आपको पता है, फर्स्ट फेब में। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से सेटअप है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजट से, और क्या कैसे बिहेव करेगा मार्केट। तो हम वीकली चार्ट्स ओपन करेंगे बैंक निफ्टी के। तो वीकली चार्ट्स आप देखोगे तो मार्केट क्लियरली सेलिंग ही दिखा रहा है। मतलब आप देखोगे ऊपर बड़ी सी बिक बनी है जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है मार्केट ऊपर तो गई है बट सस्टेन नहीं कर पा रही। ऊपर ऊपर से सेल ऑफ आ रहा है, फिर से क्लोजिंग जो है नेगेटिव जोन में ही हुई है मार्केट की फिर से। तो बड़ी रेड कैंडल के बाद ब्रेक डाउन जो मैंने कहा था 50,500 पे ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद मार्केट वहाँ से तगड़े वाला सेल ऑफ आ गया, 2000 पॉइंट प्लस का सेल ऑफ आ चुका है। तो अब मार्केट फिर से ऑलमोस्ट आस्ते-आस्ते करके नीचे ही आ रही है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, ऊपर जाने की कोशिश भी कर रही है। तो ट्रेंड तो वीकली में क्लियरली बेरिश ही है, बट यहाँ पे क्योंकि बजट आ रहा है तो मैं इसमें बेरिश पोजीशंस और ऐड नहीं कर रहा। अब मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, मार्केट में ट्रिगर आने का वेट कर रहा हूँ कि चार्ट्स यहाँ पे शो ऑफ करें कि मार्केट ऊपर जा रही है। नीचे का ट्रेड्स अब फिलहाल मैं लूँगा नहीं। वीकली में फिलहाल बेरिश साइंस ही हैं, बट सिंस बजट आने वाला है तो मैं बेरिश पोजीशन नहीं लेने वाला। तो मैं प्लान करूँगा मतलब बुलिश की साइड ही, अगर मोमेंटम बनता है, अगर ट्रेंड दिखाता है चार्ट्स में, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा वो। उससे पहले हम देखते हैं डेली चार्ट्स में कैसे इंडिकेशन है। डेली में आप देखोगे तो मार्केट में तेज़ सेल ऑफ ऊपर से अच्छे वाले लेवल से आ चुका है, बहुत बड़े वाला सेल ऑफ। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है बट फिर से सेलिंग आ रही है ऊपर। और लास्ट 3 डेज़ में देखोगे आप तो ऑलमोस्ट मतलब एक ही रेंज में मार्केट स्टक हुआ पड़ा है। मतलब ये नीचे भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। नीचे जो सेल ऑफ है बहुत तेज़ी से नहीं आ पा रहा, मतलब सेल ऑफ आस्ते-आस्ते करके नीचे मार्केट जा रहा है। तो ऊपर भी सेलिंग आ रही है और सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे अब ये जो अब पुराना लो बनाया हुआ मार्केट ने 47,800, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 47,900 जो भी है। तो ये अब ब्रेक नहीं होना चाहिए आइडली। ये ब्रेक होगा तो फिर और बड़े वाली सेल ऑफ आ सकता है मतलब। तो हम अभी वेट एंड वॉच ही करेंगे, और कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ चेंज हो और बजट का कुछ ट्रिगर आए पहले, तो मार्केट ऊपर जाने का फिर से इंडिकेशन दे सकता है। तो मैं अब फ़िलहाल आपको बताता हूँ मैं कैसे चार्ट्स में क्या देखूँगा और बुलिश पोजीशन बनाने के लिए। तो 15 मिनट्स में मैं आपको 30 मिनट्स में और 15 मिनट्स में आप देख सकते हो। उम, मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज़ करो आप, मैं 15 मिनट चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट्स में अब मैं क्या वेट करूँगा, मार्केट को किस तरह से 15 मिनट्स में क्या दिखेगा मेरे को, तो मैं बुलिश पोजीशन ऐड करना है की कोशिश करूँगा, स्टार्ट करूँगा। ठीक। तो ये देखोगे आप, मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ, ऊपर से क्लियरली सेल ऑफ आया और अब मार्केट लोअर लोस बना रही है, मतलब नीचे-नीचे लोस, नए-नए लोस बना रही है। पहले ये लो था, उसके बाद ये और लोअर लोस बना रही है और लोअर हाईज़ बना रही है। हाई जो था उसके फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई, मतलब जो नया लो है वो ब्रेक हो रहा जा रहा है और एक और लो बन रहा जा रहा है। तो अब इसमें ट्रेंड चेंज कब होगा? अब सपोज़ करो मार्केट मंडे को अगर पॉज़िटिव या फ्लैट से ओपन होता है और इसको ब्रेक नहीं करता अगर, और मार्केट ऊपर अगर 48,850 को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ से बुलिश पोज़ीशन ऐड करना स्टार्ट कर दूँगा। और उसके बाद मार्केट को क्या करना है, ऊपर 47 800 850 को पहले ब्रेक करना है, और ऊपर ब्रेक करने के बाद मार्केट जैसे 49,000 को टच करता है और लिटिल बिट पॉज़ करता है, और उसके बाद 49,000 को जब फिर से ब्रेक करता है तो मैं पोज़ीशन ऐड करूँगा। और ये इंडिकेशन होगा कि मार्केट बॉटमिंग आउट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। बट हाँ, 15 मिनट्स में हमको हायर हाइज़ ये दिखने चाहिए, मतलब ये जो हाई बनाया हुआ है इसको तोड़ना चाहिए पहले और ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये नहीं कि इसको तोड़ के फिर से बड़ी वाली कैंडल बना दी और वो सस्टेन नहीं की, सस्टेन करना चाहिए। और अगर 15 मिनट्स में अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन होना स्टार्ट होगा तो मैं बुलिश पोज़ीशन बनाऊँगा। और पोज़ीशनल बुलिश में कब होऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ, डेली में बताता हूँ अब। पोजीशन बुलिश के लिए हमको सबसे पहले देखना है, जैसे इस लेंथ का, जैसे बेरिश कैंडल बनी है, ये इस लेंथ की हमको यहाँ पे एक बड़े वाली कैंडल बुलिश कैंडल बननी चाहिए। जो बड़े वाली कैंडल जैसे रेड बनी है वैसे बुलिश कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है बड़े वाली,
और उसको नेक्स्ट डे अगर फॉलो थ्रू मिलता है, मतलब उसका हाई जो है, अगर मार्केट बुलिश कैंडल बनाती है, पहले एक हाई, डेली डेली कैंडल हाई बुलिश बनाती है और उस हाई को ब्रेक करती है नेक्स्ट डे अगर, तो फिर मैं बुलिश हो जाऊँगा और बुलिश ट्रेड लूँगा और उनका स्टॉप लॉस, वो जो बुलिश कैंडल होगी उसके लो के नीचे रखूँगा, या ये जो लोस बने हुए हैं इनके नीचे लगूँगा। क्योंकि नीचे का स्कोप अब जो है, अगर डाउन साइड आ सकती है फिर 500, 800, 1000 पॉइंट की आ सकती है, बट ऊपर का स्कोप 2000, 3000 पॉइंट का है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के लिए मार्केट फिर से जा सकता है अगर बजट में थोड़ा भी ट्रिगर आ जाता है, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और गवर्नमेंट को प्रेशर है ऊपर से काफ़ी कुछ चेंजेस लाने का। तो अगर कुछ रिलीफ वगैरह टैक्स में अगर रिलीफ वगैरह मिलती है, अगर कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ भी अगर गवर्नमेंट अगर स्टेप्स लेती है, तो फिर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। तो जो इन्वेस्टेड हैं वही इस मोमेंटम को पकड़ पाएँगे, अदरवाइज़ आप नीचे जो लोअर लेवल्स का वेट कर रहे हैं वो कैच नहीं कर पाएँगे। तो फिलहाल अगर आप इन्वेस्टेड हो तो ये अच्छे लेवल्स हैं एंटर करने के लिए, और बजट आ रहा है और बहुत लोअर मतलब लेवल पे मार्केट पहले पहुँच चुका है बजट पे। अगर थोड़ा भी पॉजिटिव इंडिकेशन अगर एफएम ने दे दिया, अगर कोई टैक्स ब्रैकेट्स में चेंजेस लाई, अगर कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए कुछ भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव वगैरह लाया अगर, तो फिर मार्केट में बड़े वाली रैली आ सकती है, क्योंकि पोजीशंस बड़ी हल्की हो चुकी हैं आगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहले हमने ये इंडिकेशन देखना है, ये बुलिश कैंडल तगड़े वाली अगर ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल मैं आपको बताता हूँ, इस तरह की ग्रीन कैंडल बनेगी और इसको फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ मिलेगा, अगर इसका हाई ब्रेक करेगा अगर, तो देन मैं बुलिश पोजीशन बनाऊंगा और इसके लो को स्टॉप लॉस रख के राइड करूँगा इसको, ट्रेंड को ऊपर की तरफ। तो फिलहाल ट्रेंड डाउन साइड ही है, बट मैं डाउन के लिए और वेट नहीं करूँगा, क्योंकि बजट जैसा इंपॉर्टेंट ट्रिगर आने वाला है, और तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ बजट में आएगी और मोमेंटम को ऊपर की तरफ कैच करेंगे। तो व्यू मेरा यही है फिलहाल। बैंक निफ्टी पे चार्ट्स तो वीकनेस इंडिकेट कर रहे हैं, बट मैं चार्ट्स में वेट करूँगा पॉजिटिवनेस आने का। और नीचे की साइड अब मैं ट्रेड्स नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी बीटन डाउन हो चुका है, तो ऊपर के ये साइड ज़्यादा स्कोप है वो ऊपर जाने का। तो फिलहाल मैं वेट करूँगा मार्केट एक बुलिश इंडिकेशन दे, 15 मिनट्स में या तो हायर हाई बनाए और या तो डेली चार्ट्स में एक बुलिश कैंडल बड़े वाली बनाए और उसको फॉलो थ्रू नेक्स्ट डे मिले, तो मैं बुलिश पोजीशन बनाऊँगा और मार्केट को कैरी ऑन करूँगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड फ़िलहाल जो है लॉन्ग्स के फ़ेवर में है। अब यहाँ से शॉर्ट करना बेवकूफ़ी होगी, बंदा ट्रैप हो सकता है। अगर आप यहाँ पे अगर शॉर्ट कर रहे हो तो एक बड़ी कैंडल आपको ट्रैप कर देगी और आपको एग्ज़िट भी नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए इस लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 हज़ार पॉइंट और करेक्ट कर जाएगा, तो उसमें और ऐड कर सकते हो आप पोज़ीशंस। तो फिलहाल जो अगर जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं करी है वो इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल हैं। जो ऐड कर चुके हैं एसआईपी चला रहे हैं, वो एसआईपीज़ और लमसम डाल सकते हैं इस लेवल पर। तो फिलहाल मेरा यही व्यू है बैंक निफ्टी पे। निफ्टी पे देखते हैं मार्केट किस तरह से सेटअप है। निफ्टी पे देखोगे तो डेली में ही देखते हैं, वीकली भी बेरिश ही होगा। डेली में निफ्टी को इस लो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 22 23,000 लगा लो और इसके आसपास मार्केट को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा इस लेवल को। मतलब 22,800 और 900 ये तगड़े वाला सपोर्ट है मार्केट का। 22,800 देखो, ये इसमें मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हो चुका है। तो इस सपोर्ट से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो अब यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलेगी मार्केट को, तो 22,800 के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए और ये लो जो है प्रोटेक्ट रहना चाहिए। और यहाँ पे हम फिलहाल सेम तरीके से इंडिकेशन देखेंगे इस तरह की बुलिश कैंडल बनने। अगर बुलिश कैंडल डेली क्लोजिंग होती है डे हाई पे और उसको फॉलो थ्रू मिलता है, तो हम बुलिश ट्रेड ट्राई करेंगे और ऊपर की तरफ पोजीशन बनाएंगे। तो फिलहाल इंडिकेशंस का वेट करेंगे, चार्ट्स में हमको दिखना चाहिए, मतलब 15 मिनट्स में या 1 हावर में या फिर डेली चार्ट्स में हमको डेली हाई क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे। तो मेरा यही व्यू है, वेट वेट एंड वॉच करेंगे। बजट्स के ट्रिगर का आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव सरप्राइज़ देगी एफएम हमको, और पॉजिटिव सरप्राइज़ होगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रैली। ओके, थैंक यू।